कितना उचित था अपने पिता के वचनों का पालन करना कि अपनी ही माता का वध कर दें, अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दें। ऐसा वचन का पालन करना कितना उचित और धर्मपूर्वक है। चलिए जानते हैं दोस्तों। साथ ही यह भी जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर अपने पिता के वचनों के कारण क्यों काटा। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था जो कि अत्यंत क्रूर था। वो पहले तो बहुत अच्छा राजा था और धरती से दुष्टों का नाश करने के लिए उसे भगवान ने यह वरदान दिया था सहस्त्रबाहु होने का। सहस्त्रबाहु का मतलब हजारों भुजाओं के बराबर बल था उसके अंदर, जो कि उसके शत्रुओं का नाश करने के लिए उसे मिला हुआ था। परंतु एक दिन वह एक गाय के कारण, जो कि गाय ऋषि जमदग्नि के और माता रेणुका के यहाँ रहती थी, उस गाय का नाम सुशीला था। सुशीला गाय कामधेनु की बछड़ी थी, जो कि कोई भी इच्छा कुछ भी लेके जाए और वह इच्छा पूर्ति करती थी। उस गाय को वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम से लाना चाहता था, क्योंकि वह यह उसकी विचारधारा थी। वह यह सोचता था सहस्त्रार्जुन कि जो भी राज्य के अंदर संपत्ति है वह राजा की है और राजा का उस पर पूर्ण अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही हुआ कि राजा का पूर्ण अधिकार हो राज्य के अंदर, देश के अंदर जो भी संपत्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कि कोई चल अचल संपत्ति हो। परंतु सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बस यही किया। वह अपनी राज्य की संपत्ति को अपना समझने लगा और उसने गाय को लेने के लिए जब ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा माता रेणुका को, और माता रेणुका की सुंदरता को देखकर वह आसक्त हो गया और उसने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान चाहिए कि मैं इस गाय को न ले जाऊं तो माता रेणुका को मेरे यहाँ राजभवन में आना होगा। यह सुनकर ऋषि जमदग्नि ने यह विचार किया कि माता रेणुका के जाने से अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो जाएं। परंतु माता रेणुका जब वहाँ चली जाती हैं तो वह एक रात के लिए बंद कर देता है, माता रेणुका को बंदी बना लेता है। और सुबह जब माता रेणुका उसके चंगुल से छूटती हैं तो आती हैं आश्रम, तो ऋषि उनके पति उन पर शक करने लगते हैं और माता रेणुका को कहते हैं कि तुम रात भर होकर वहां आई हो, इसलिए तुम अपवित्र हो, तुमने कोई अवश्य ही अधर्म किया है वहां। यह शक के बुनियाद पर एक स्त्री के ऊपर अत्याचार करने का ढंग था। यह जानते हुए भी कि सहस्त्रार्जुन हमारा दुश्मन है, बैरी है, फिर भी उस पर उन्होंने यह विचार कम किया कि शायद अनर्थ मेरी पत्नी को उसने कुछ कष्ट पहुंचाया होगा। परंतु उन्होंने यह जरूर सोचा कि इसने अधर्म किया और उसके यहाँ रात भर रही। और यही सोचकर ऋषि जमदग्नि ने अपनी 4 पुत्रों को आदेश देते हैं कि अपनी माता का सर काट डालो। परंतु उनके 4 पुत्र उनकी बात नहीं मानते और उनके ज्येष्ठ पुत्र राम, जो कि बाद में भगवान शिव की तपस्या करके परशुराम बन गए थे, भगवान शिव ने उन्हें परशुराम बनने का आदेश दिया था और उन्हें परशुराम की उपाधि दी थी। राम अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे, जो कि अपने पिता के वचनों को कभी भी टाल नहीं सकते थे। परंतु उनका और उनके पिता का मतभेद हो गया था, इसलिए राम तपस्या करने वनों में चले गए थे और वहां से वो परशुराम बनकर उसी समय वापस आते हैं और ऋषि जमदग्नि उनसे वचन ले लेते हैं कि हे परशुराम, अगर तुम आज्ञाकारी पुत्र हो तो मेरे एक वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम करोगे। तब परशुराम निसंकोच अपने पिता को वचन दे देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिता हैं और मुझसे अधर्म नहीं करवाएंगे। परंतु परशुराम को कहाँ ज्ञात था कि उनके पिता उनसे अधर्म ही करवाने जा रहे हैं
और परशुराम ने उन्हें वचन दे दिया। परशुराम जब वचन दे देते हैं तो उनके पिता ऋषि जमदग्नि उन्हें आदेश देते हैं कि तुम अपनी माता का सर काट दो। तब परशुराम अपनी माता और भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं और अपनी माता का सर काट देते हैं। अनजाने में ही सही, परंतु यह पहली बार हुआ था कि किसी स्त्री के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ जो कि शक के बुनियाद पर उसका सर धड़ से अलग हो गया। और यह परशुराम को भली भांति ज्ञात था कि यह अधर्म हुआ है उनके साथ। और इसी बात पर उनके पिता खुश हो जाते हैं अपने पुत्र राम के ऊपर और उन्हें कहते हैं कि पुत्र जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब भगवान परशुराम अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री आप सत्य बोल रहे हैं ना। तब उनके पिता कहते हैं कि हाँ पुत्र, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि हे पिताश्री, मुझे जीवित मेरी माता चाहिए, मेरी माता को जीवित कर दीजिए। परशुराम को उनके पिता वचन दे चुके थे, इस कारण से ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी को फिर से पुनः जीवित कर दिया और परशुराम को उनकी माता मिल गई। पिता के वचनों के कारण ऐसा धर्म संसार में कोई कभी न करे। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो आप लोगों को सूचना मिले और आप लोग मेरी वीडियो को देखें।